मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। आमन्तु बिल्लाहि इस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जितने मर्द हजरात है, एक हाथ को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ नहीं उठेगा समझ जाइएगा क्या है। हमने मर्द को हाथ उठाने का है, मर्द को ही हाथ उठाना जायज़ है ना। सभा वगैरह में मर्द ही को हाथ उठाना दुरुस्त है। अब ऐसा नहीं मसला लगा दिया है कि मौलाना बोले हर जगह मर्द हाथ उठा सकता है, अब घर में औरत को हाथ उठाने से मना कर दिया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सभा वगैरह में है ना, मर्दों के सामने मर्द ही को हाथ उठाना जायज़ है। तो जितने मर्द हजरात है, एक मर्तबा और हाथ को उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नबी का नाम लेता हूँ मैदान हमारा होता है, और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। एक मर्तबा जितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हाथ को उठाइए। हम तो जानिए नहीं तो होता है, कोई कहने वाली बात या नई बात थोड़े है। तो होता है बड़े बड़े जलसों में। रात आशापुर में थे, 12 बहुत बड़ा जलसा था। जैसे ही 12 बजा, कारी गुलाम जिलानी साहब की तकरीर उस वक्त हो ही रही थी। आधी तकरीर हुई, आधी तकरीर बाकी थी। 12 बजे के बाद सबका आंख बंद, डब्बा गोल। बड़े बड़े जलसों में ये होता है। ये तो मिलाद शरीफ की महफिल है कि नहीं? आप तमामी हजरात को फिर सुबह में मजदूरी भी करना है ना। और गांव घर के लोग हैं, कितना जागिएगा। सुन सुन के आप अनसुन हो चुके हैं। एक जगह तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे में एक बूढ़े चचा 95 साल की उम्र के आदमी बैठे हुए थे, है ना। 95 साल की उम्र के लोग आदमी बैठे हुए थे। तो वो आंख को बंद किए हुए थे और मुंह डब्बा खोले हुए थे। और उस वक्त हमारी तकरीर का टाइम आया, तो जब हम तकरीर करने माइक पे आए, तो चचा को जब देखे कि डब्बा खोले, हम काफी टेंशन में आए। हम बोले चचा को बोलिए डब्बा बंद करेंगे। तो एक जवान बगल में जगाया, बोला चचा डब्बा को बंद कीजिए। चचा बोले अरे तुम चुप रहो। फिर हम बोले चचा डब्बा बंद करना लीजिए। बोले मौलाना आप जिस काम से आए हैं काम अपना चालू रखिए। हम कहे चचा आखिर मामला का है, डब्बा का है? बोले मौलाना शाम से जितने शायर मुकर्रिर आए इतना बोले कि इधर से सुनते सुनते ओवरफ्लो हो गया, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से सुन जी। ऐसा मामला नहीं ना है, ऐसा मामला आपसे पूछ रहे हैं। आपसे 50 किलो के कपार को डुला रहे हैं, 5 ग्राम के ज़बान को नहीं हिला सकते हैं। 5 ग्राम ए बाबू कहाँ? देखो हमारी तकरीर में जाना हो, तकरीर शुरू करने से पहले चले जाइएगा। हमारी तकरीर में उठिएगा, फिर खैरियत हम बिगाड़ते हैं जी। पहले बता दे रहे बड़े अदब व एहतराम के साथ। इसलिए जिनको जाना है अभी जा सकते हैं। दौरान तकरीर उठना जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं तो आप खड़े का बैठिए ना। बहुत अच्छे आदमी हैं, खूबसूरत आदमी है माशाअल्लाह। एक मर्तबा तमाम हजरात जिनका एक हाथ सलामत है एक हाथ उठाइए, जिनका दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, इसलिए कि नया टोल के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों, ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि हम आप हाथ उठा रहे हैं नया टोला की धरती पे, और मदीने वाले आका मदीना शरीफ से हमारे आपके हाथ उठाने को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है, जिनका ईमान जितना मजबूत है, आवाज को बुलंद करके बोलिए एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा
हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आप बाद ऐशा से लेकर के 12 बजे तक तमाम तर शोरा खुतबा को आपने समाअत किया। शायर हिंदो नेपाल बिरादर कबीर हरदिल अजीज जी, हम तो चाहते हैं, अभी तो भारत में नहीं देख रहे हैं, कभी नेता कभी अभिनेता कभी मास्टर तमाम लोग धरना दे रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद शायर लोग धरना देंगे भारत में। पूछिए क्यों देंगे? सरकार से अपील करेंगे कि 10 टकिया को बंद कीजिए। और जब शायर इस्लाम जमजम वैशालवी साहब धरना पे बैठ जाएंगे, सरकार को मजबूर होकर उसको चेंज करना ही पड़ेगा। कमजोर आदमी है बेचारे, है ना। सरकार भी देख के समझ लो, मोदी जी भी देख करके समझ जाएंगे कि अब बदलना ही है, अब गुंजाइश नहीं है, अब नहीं बच सकते हैं जी। आपने शायर हिंदुस्तान, शायर हिंदो नेपाल, शायर इस्लाम बिरादर कबीर हजरत मौलाना जमजम वैशालवी को समाअत किया। एक तरफ शायर इस्लाम जनाबे दिलकश मुजफ्फरपुरी को आपने समाअत किया, और नकीबे सदाबहार मौलाना समर साहब को भी आपने समाअत किया। एक तरफ हमारे बिरादर कबीर हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब को भी आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। एक तरफ आपके मोहल्ले के खतीबो इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा साहब किबला को भी आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। और हमसे पेशतर आपने खतीबे बावकार हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुमताज अहमद रजवी की जानदार शानदार नायाब खिताबत आपने समाअत किया है। चंद मिनट के लिए 5-7 मिनट आप तमामी हजरात हमको बर्दाश्त करेंगे? 7 मिनट घड़ी में टाइम देख लीजिए, 7 मिनट पे हम खत्म करेंगे जी। हम वादे के पक्के आदमी हैं, जो वादा कर लेते हैं वादा को तोड़ते नहीं हैं। बस 7 मिनट आप तमामी हजरात हमको झेलने के लिए तैयार रहिए। एक मर्तबा और हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। एक प्यारा मंत्र सुनिए। मंत्र जब सुनिएगा तो ऐसा लगे, जब मंत्र सुनिएगा और मंत्र सुनने के बाद जब आप उस मंत्र का तर्जमा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बैठे हैं जिला सीतामढ़ी नया टोला की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। मंत्र सुनिए। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम न्यारतम शक्तिमानम सुंदरम पुष्टकरम अय्याउलुलुम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ईश्वरम हृदयम जापनम वैकुंठनम स्वर्गवासियनम महा लहालम महा वैकुंठनम महा हृदयम महा हृदयम महा स्वर्गवासियनम महा जापनम महा ईश्वरम महा शांत्यम महा। इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ठीक ठाक नहीं लग रहा? लग रहा है? सब लोग समझ गए? माना करें, इसका तर्जमा सुनावे। हमसे पहले शायर इस्लाम जनाबे जमजम वैशालवी को आपने समाअत किया। हजरत ने आप पे शुरू में प्रेशर डाला कि सुभान अल्लाह बोलिए। बोले कि नहीं बोले? बोले। उनसे पेशतर भी, उनके बाद भी आपने दिलकश मुजफ्फरपुरी को समाअत किया। वो उन्होंने भी आपसे वो भी कहे होंगे कि सुभान अल्लाह बोलिए। आप बार बार हर शायर के बीच, हर शायर के सामने सुभान अल्लाह बोलने से आप ऐसा गिल्टी फील करते होंगे कि इन शायर मुकर्रिरों का क्या जाता है। जो भी आते हैं बार बार हमको प्रेरणा शुरू कर देते हैं कि सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, इतना बोलवाने की जरूरत क्या है। तो आओ मुसलमानों, शायर इस्लाम दिलकश मुजफ्फरपुरी हो या अल्लामा अख्तर रजा साहब हो या अल्लामा अलाउद्दीन साहब हो या शायर इस्लाम जमजम वैशालवी साहब हो, ये जो आपको सुभान अल्लाह बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये अपने आप के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपके फायदे के लिए, आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं। बोलने से क्या फायदा होगा? आपने मंत्र तो सुना है, आइए मंत्र का तर्जमा आप सुनिए। किताब का नाम अहयाउल उलूम है। किताब के मुसन्निफ, किताब के राइटर, किताब के लेखक हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरत इमाम गजाली उस मुसन्निफ का नाम है, उस राइटर का नाम है,
उस लेखक का नाम है जिनकी आंखें बंद हुई है तो नूरे मुस्तफा को देखा है, जिनकी आंखें खुली है तो रब के तजल्ला को देखा है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, जब कोई इंसान, जब कोई मनुष्य, जब कोई पर्सन, जब कोई व्यक्ति, जब कोई आदमी जमीन की छाती पर बैठ करके अपनी जबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के नाम से जन्नत में एक खजूर का फलदार दरख्त लगाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुसलमान हो, आप आगे बढ़े। हदीसे पाक में आया है लफ्ज़े क़ियान। हदीसे पाक में लफ्ज़े क़ियान, क़ियान का मतलब होता है चटियल मैदान। देखे हैं चटियल मैदान? देखे हैं? किसको कहते हैं? कोयला घर को? तो बोलिए ना भाई। मैदान को, बंजर जमीन को, जहाँ कुछ ना हो। अच्छा, दुनिया में ये मकान किनका है? किनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है? अताउल्लाह साहब के यहाँ। अताउल्लाह साहब ने मकान बनवाया, कमरा बनवाए, 10 बाई 12, 15 बाई 20 या 16 बाई 18 या 14 बाई 16 का रूम बनवाए होंगे। यही सब बनवाए होंगे या 8 बाई 10 का कमरा बनवाए होंगे। कहाँ अताउल्लाह साहब हैं क्या? माला पाने माशाअल्लाह। तो दुनिया में तमाम तर मुसलमानों, सुनिए, जहन को करीब कीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। बोलते क्यों हैं और बोलने से आपका कितना फायदा है, अब बोलने की जरूरत क्या है, बोलने से आपको मिलेगा क्या। आपने तो मंत्र से सुना, अब आइए हदीसे पाक से सुनिए। हदीसे पाक में आया लफ्ज़े क़ियान। क़ियान का मतलब चटियल मैदान। दुनिया में रहने के लिए आप मकान बनवाते हैं, 10 बाई 12 का कमरा बनवाते हैं। जब मकान के छत की ढलाई आप करवा देते हैं, छत की ढलाई जब हो जाती है उसके बाद आप उसमें रहना शुरू नहीं करते हैं। आप क्यों नहीं रहते हैं? जब तक आप उसको सजाते नहीं हैं, जब तक आप उसमें झूमर झालर लगाते नहीं हैं, जब तक आप उसमें बेल बोटे लगाते नहीं हैं, तब तक आप उसमें रहना शुरू नहीं करते हैं। इसलिए रहना शुरू नहीं करते हैं ताकि पहले आप उसको सजाते हैं, फिर आप जाकर के उसमें रहते हैं। जहन को हाजिर कीजिएगा, 10 बाई 12 का कमरा है, जब तक आप उसको सजाते नहीं तब तक आप उसमें रहते नहीं। हम सिंगल चेचिस के आदमी हैं, 46 किलो 700 ग्राम वजन है। बेस बंद कर दीजिए, टेबल से लंबाई चौड़ाई का मामला है, थोड़ा दया दृष्टि कीजिए आप, है ना? हाँ जी, मरवाने के चक्कर में नहीं पड़ जाइए। 10 बाई 12 के कमरे में, 10 बाई 12 के कमरे को जब तक आप सजाते नहीं हैं तब तक हेलो, जमजम वैशाली साहब की तरह हमारे सीने में थोड़े पावर है। वो पतले दुबले हैं मगर बहुत पावरफुल आदमी है भाई। जी 3 किलो आपसे हम ज्यादा है, माशाअल्लाह। हेलो हेलो हेलो, रहने दीजिए, अपनी हालत पे छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। हमसे आपका मशीन उड़ेगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिए आप जी। हाँ, अब मुसलमानों जहन को करीब कीजिएगा। 10 बाई 12 के कमरे को जब तक आप सजाते नहीं हैं, जब तक आप उसमें झूमर झालर लगाते नहीं हैं, तब तक आप उसमें रहना गवारा नहीं करते, तब तक आप उसमें रहते नहीं हैं। जहन को करीब करते जाइए। मगर हर एक सुन्नी मुसलमान हकदारे जन्नत होगा, हर एक सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा। कान तो खिंचवाएंगे मगर बख्शवाएंगे रसूल। हर एक सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा मगर हर एक सुन्नी मुसलमान के नाम का जो जन्नत का महल होगा उसकी लंबाई चौड़ाई का मामला 10 बाई 12 का नहीं होगा, 12 बाई 15 का नहीं होगा, 25 बाई 40 का नहीं होगा, 40 बाई 60 का नहीं होगा, 80 बाई 100 का नहीं होगा। आपका प्रश्न होगा, वो इकबाल चतुर्वेदी, मेरे नाम का जो जन्नत का महल होगा उसकी लंबाई चौड़ाई का क्या मामला है? तो नया टोल के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों जहन को करीब कीजिए और आप अपने निहान खाना ए कल्ब की चादर पे हमारे जुमलों को आप नोट कीजिए।
मुसलमानों, जन्नत में जो आपके नाम का महल होगा उसकी लंबाई चौड़ाई का मामला ये है, उसकी लंबाई चौड़ाई का आलम ये है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ताहद्दे निगाह जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आप दीवार को नहीं देख पाएंगे। अब जहन को हाजिर कीजिए 10 बाई 12 के कमरे में जब तक सजावट न हो तब तक आप उसमें रहना शुरू नहीं करते, मगर इतने बड़े महल में कि जहाँ तक आपकी नजर जा रही है आप दीवार को नहीं देख रहे हैं, उतने बड़े महल में बगैर सजावट के वहाँ कोई झूमर झालर लगा हुआ नहीं होगा, वहाँ कोई बेल बूटे लगे हुए नहीं होंगे, वहाँ कोई फूल पत्ती लगा हुआ वाला मामला नहीं होगा। फिर उतने बड़े महल में आप बगैर सजावट के रहेंगे कैसे? तो ऐ मुसलमानों आपका सवाल होगा, वो इकबाल चतुर्वेदी मेरे नाम का जो जन्नत का महल होगा आखिर वो सजेगा कैसे? उसमें बेल बूटे लगेंगे कैसे? उसमें दरख्त लगेंगे कैसे? उसमें फूल पत्ती लगेगा कैसे? तो नया टोल के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों जवानों सुनिए, अगर आप अपने नाम के जन्नत के महल को सजवाना चाहते हैं तो जब तक आप जमीन की छाती पर बैठे हैं, जब तक आप जमीन के कलेजे पर बैठे हैं, तब तक अपनी जबान से सुभान अल्लाह बोलते जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते जाइए, अल्लाहु अकबर बोलते जाइए। आप जमीन की छाती पर बैठ करके इन नामों का माला जपते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके नाम के महल को जन्नत में सजाता जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत। अब मुसलमानों एक और मसला है, आजकल लोगों का ये मामला हो गया है कि लोग ये सोचते हैं कि शायर खतीब आते हैं तो बोलते हैं जोर से बोलिए, बोलते हैं ना कि लहक के बोलिए, मचल के बोलिए, जोर से बोलिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोर से बोलने की जरूरत क्या है। अल्लाह तो दिल की आवाज को भी सुनता है, दिल में सोचे वो भी रब सुन लेता है, जोर से बोले तो भी रब सुनता है, फिर जोर से क्यों बुलवाते हैं? जोर से बोलने की जरूरत क्या है? तो आए आप एक हवाला ले, 8वीं सदी के मुजद्दिद हैं हजरत इमाम मोहम्मद बिन शुएब रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत इमाम मोहम्मद बिन शुएब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी था जो मेरे मोहल्ले में था, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा सियाहकार था, बदकार था, जानी था, मगर बहुत बड़ा गुनहगार था। कुछ दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद एक रोज मैं सो रहा था तो मैंने ख्वाब में देखा वो गुनहगार बंदा ज़िनाकार जुआबाज जन्नत की क्यारियों में टहल रहा है। जैसे ही मैंने उसे जन्नत की क्यारियों में टहलते हुए देखा मैं फौरन उठा और उसके गरीबान को पकड़ा, और गरीबान को पकड़ने के बाद कहा, ओ जालिम, तूने तो कभी दुनिया में कुरान की तिलावत न किया, जब तक तू जमीन पे रहा कभी सजदा रेज न हुआ, जब तक तू जमीन पे रहा कभी छोटों पे शफकत न किया, जब तक तू जमीन पे रहा कभी बड़ों का अदब और एहतराम न किया, तेरे नामे आमाल में तो जहन्नम लिखा हुआ था, तू तो हकदार जहन्नम होता, फिर आखिर तू जन्नत की क्यारियों में कैसे टहल रहा है? ओ जालिम, तुझे शर्म नहीं आती है? जैसे ही इमाम मोहम्मद बिन शुएब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना कहा है, वो गुनहगार बंदा रोने लगा, आंखों से आंसू अश्कबार हो गया और रोता हुआ इमाम के दामन को थामा, और थामने के बाद कहा, हुजूर आपने तो बोल लिया है, अब मुझे बोलने का मौका दिया जाए। इमाम ने कहा, बोल, क्या बोलना चाहता है? वो गुनहगार बंदा बोलने लगा, हुजूर ये बात हक है, ये बात सत्य है, ये बात सच है कि जब तक मैं जमीन पे था कभी कुरान की तिलावत न किया, जब तक मैं जमीन पे था कभी सजदा न किया, जब तक मैं जमीन पे था कभी छोटों पे शफकत न किया, जब तक मैं जमीन पे था वालिदैन की इज्जत और इकराम न किया, जब तक मैं जमीन पे था बड़ों का अदब और एहतराम न किया। मगर हुजूर इतना सुना जाए ना, हुजूर ये बात हक है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ये बात हक है कि मैं बहुत बड़ा जानी हूँ, जुआरी हूँ, शराबी हूँ, मगर हुजूर सुन लिया जाए, जब मैं दुनिया में था, जमीन पर था, जब भी कहीं जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा हुआ करता था, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा हुआ करता था, जब उलमा की आवाज मेरे कानों से टकराती थी, उलमा की आवाज मेरे कानों से टकराती थी, तो मैं अल्लाह के खौफ में डूब करके और मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में बसा करके जहां भी रहता था अपनी जबान से जोर जोर से सुभान अल्लाह बोलता था, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता था। बस अल्लाह ताला को मेरी वो एक अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने उस एक अदा के सदके मेरे तमाम गुनाहों को माफ करके मुझे जन्नत का हकदार
बना दिया है। वाह 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 वाह, ये जन्नत का सुभान अल्लाह, कार सुभान बना दिया है। एक मर्तबा और हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल एक अल्लाह, मर्तबा गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा सरकार सुरगाही के नाम पे भी सुभान अल्लाह, एक मर्तबा मखदूम बिहारी के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा महबूब इलाही के नाम पे भी सुभान अल्लाह, एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पे भी सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अपने अपने अब्बा हुजूर के नाम पे भी सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मा के नाम पे सुभान अल्लाह, एक बार सास ससुर के नाम पे भी। लेते आप है बोलेगा कौन है? लेते आप है तो बोलना भी आप ही को है ना भाई। अदबन एहतरामन वो भी तो माँ है ना, बोलिए ना, है कि नहीं है? अदबन एहतरामन वो भी माँ है तो बोलना चाहिए। टीवी नहीं टीवा मांगते आप हैं, बुलेट नहीं 4 चक्का लेते आप हैं। अभी तो 4 चक्का बुलेट पे मामला चल रहा है कि जनवरी फरवरी से बालिग होगा तो हेलीकॉप्टरवा मांगेगा जी। हंस रहे, हंसने की बात है, रोने की बात है, रोने का मकाम है। आज कोई वैसा बाप नहीं है जो बगैर पैसे के अपने बेटे की शादी कर रहा है। हर एक बाप अपने बेटे की शादी में पैसा ले रहा है जी। अगर कोई आदमी, कोई बाप, कोई बेटे का बाप अगर अपने बेटे के शादी में पैसा ना ले तो उसको लोग कहते हैं, या वो खुद ये सोचता है कि अगर पैसा नहीं लेंगे तो मोहल्ले वाले हम पे हंसेंगे जी, कि लड़का में कोई है इसलिए तिलक नहीं लिया। हकीकत बता रहे हैं जी। और ज्यादा इसलिए लेते हैं ताकि मोहल्ले में मेरा नाम हो जाए। ऐ मुसलमानों, ये हंसने या मुस्कुराने का मकाम नहीं है, मुस्कुराने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है, रोने की बात है। आप ज्यादा पैसा बेटे की शादी में ले रहे हैं ताकि दुनिया वालों के सामने, दुनियादार के सामने आपका नाम हो, और मदीने वाले आका के सामने आप अपनी सूरत को कैसे दिखलाएंगे। इसलिए मुसलमानों, आप उस हिसाब से चले जिस तरीके से, जो तरीका मेरे मुस्तफा ने दिया है। आप दुनिया में नाम को आला करने के चक्कर में न पड़े। आप ये सोचे कि इस जमीन पे काम ऐसा कर जाए, काम ऐसा कर जाए, दुनिया में नाम रहे या ना रहे, मगर हश्र के मैदान में जब हम उठे तो मेरा चेहरा चमकदार हो और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, ताकि आका देख करके कह दे, मुस्तफा देख करके कह दे, ये मेरा गुलाम आ रहा है, इस गुलाम को आने दो। और जब आका इतना कह देंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत का परवाना अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 मिनट हो गया है, टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, 1 घंटा पढ़े। अच्छा, जवान से तो वैसे ही हम परेशान हैं, बहुत तबाह है ना। खैर चलिए, कुछ और मंत्र हम पढ़ दें, इजाजत है? एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और बोलिए सुभान अल्लाह। यदा यदा ए धर्मशः यदा यदा ए ग्रंथशः यदा यदा ए पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुदी मंगलम तम 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 बलिदानिय भो मंगलम विश्वानवो नमः। कोटि कोटि पर नाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म हे दीन बिंदु ध्यान निधि अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिम कर प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परमा वीररु करुणा निधि पुरुषो
पुरुषोत्तम जाको चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्लालम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नाबे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम मुक्ष है परमात्मा शहे महात्मना भवन विष्णु अजकल की प्रादुर्वशति सोमतियम विष्णु यशम कर्माधातीय विश्वान्नवो नमः प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंडमुच्यतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्त मृत्यु ज्योति रूपकम शांत्यम स्वाहा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो करण सत्य सरो सर्वथा समान नमः एकमिवं द्वितीय नास्ते नास्ते ब्रह्मा किंचनम शांत्यम स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हेत सिविनंतरे मलेश आचार है हयात है महामद सुशा कहे समन्वित संदोषम महा प्रथम महा सुखम महा बलवतम महा सत्यतम महा सुमतियम महा विष्णुयशम महा उज्जलम महा न्यायतम महा सुशीलम महा पवित्रतम महा शांत्यम महा इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। बाजा ठीक ठाक है, सेटिंग ठीक नहीं है ना, बोलने में काफी परेशानी हो रही है। रुमाल है हजरत तो बहुत मोटा जरूर शरीफ पर बारिक वसल्लम वसलातु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसलातु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो मंत्र अभी हम पढ़े हैं उसका तर्जमा सुनिएगा, तर्जमा सुनाएं, सुना दें। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। तर्जमा सुनिए। आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया, कंकरों को भीतर से खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं नींद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और ज़बाने आला हजरत में तर्जमा सुनिए। सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अच्छा मुसलमानों, एक और बात सुनिए। हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है। कितना? 4 मालूम है पहले से? 4 महान पुस्तक है, 18 पुराण है। कितना? 18। मगर 18 अब 18 नहीं रहा, 18 40 खंड में बट गया है। हर तरफ घोटाला हुआ है। इधर सिर्फ घोटाला नहीं हुआ है, इधर घोटाला हुआ तो नीचे से ऊपर उठा लिया। बात समझ में आ रही है ना? इशारे में बोल रहे हैं। इधर घोटाला हुआ तो नीचे से ऊपर उठा लिया। टोपी ऐसी लगाने लगा जैसे लगा तकिया के खोल का खोल ला के लगा रहा है जी। उधर घोटाला हुआ तो 18 को 40 में बांट दिया। अब जहन को करीब कीजिए, किताब का नाम सुनिए। किताब का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। और पेज नंबर, किताब का नाम ऋग्वेद, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 6-7 है। और एक और किताब को उठाइए, किताब का नाम अथर्ववेद है। किताब का नाम अथर्ववेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 3-4-5 है। मंत्र को सुनिए। जागो जागो धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्लालम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो रावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एकम इवम द्वितीय नास्ते नास्ते ब्रह्मा किंचरम स्वाहा। अच्छा, एक बात बताइए मुसलमानों, यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? अभी तक हमारी तकरीर शुरू नहीं हुई है जी। पहले आपको हम थोड़ा सा आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बना देते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तकरीर होगी 2-2.5 घंटे इंशाअल्लाह। सब लोग मदीना, सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? आपको उठाए रखिए, उठाए रखिए। जाना है, जाना है पक्का जवानों, पक्का ना? गारंटी के साथ, जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे हो आईना में?
मूंग मसूर की दाल। हाँ? डेली दाढ़ी कटा के मोरी में डालो जवानों, अदावा जन्नत में। ससुराल जाओ तो शेविंग कराओ, इधर इधर सफाचट, इधर सफाचट, फेयर लवली, बोरो प्लस क्या क्या क्रीम जाके मरवाता है एलून में सैलून में। अदावा जन्नत में जाने का खाली जलसे में आगे नारे अल्लाहू अकबर जन्नत, अल्लाहू अकबर बोले जन्नत मिल जाएगा। कपड़ा भी तो एक स्टाइल चला है नया मॉडल, इस जवान की हरकत को सुनिए जी। इधर साफ करता है, इधर भी साफ कर लेता है, पीछे से भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखेगा और वहीं रख के रुकता नहीं है, उसको लाल पीला ब्लू हरा सब करवा लेता है। दूर से आता है तो लगता ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ऐसा लगता है कि गधे का पोछ लड़का क्या। तब दावा जन्नत में जाने का। आज कपड़ा इसका देखे हैं, कपड़ा ऐसा पहनता जैसे अल्लाह पैंट को 36 जगह फाड़े हुआ रहता। देखने के बाद लगता है कि ससुराल से चंदा मांग के पहना। आई सोच रहा है कि स्टाइल है, पैंट को 36 जगह फाड़ करके पहनने को कह रहा है स्टाइल है, शौक है। बेवकूफों जवानों, पैंट को 36 जगह फाड़ के पहनना स्टाइल है। चाचा आप 80-90 साल के आदमी लग रहे हैं। आज से 50 साल पहले जब कोई फटा हुआ कपड़ा पहनता था तो लोग उसको देख करके समझ जाते थे कि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, यानी गरीब परिवार का लड़का है या गरीब घराने का आदमी है, इसलिए फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है। और आज का जवान फटा हुआ कपड़े को पहनना ये रईसी समझ रहा है, ये शौक समझ रहा है और दावा करेगा जन्नत में जाने का। अभी 1 महीना के बाद मुहर्रम का महीना आने वाला है कि नहीं जी? 1 महीना के बाद मुहर्रम आने वाला है। टेंशन है भाई, मुसलमान का होगा का, ये कब्र में क्या करेगा ये मुसलमान, कब्र में इसका होगा का। अल्लाह देख लीजिए, कह रहे 1 महीना के बाद मुहर्रम आने वाला। बोला जी अल्लाह, यही सब ना चल रहा है। दिन सिरातल मुस्तकीम से यही लोग भटकते हैं जी। गली गली नगर नगर डगर डगर घूमता रहता है, जहाँ गड्ढा मिला खंबा गाड़ दिया जी। बोला यहाँ मत देखिए, वहाँ देखिए, मस्जिद नबवी को देखिए। हम सुन्नी मुसलमान हैं, मस्जिदों को नहीं देखते हैं, इमाम को देखा करते हैं, इसलिए कि हजरत अली की सुन्नत है, हजरत अली की सुन्नत है। हम मस्जिद देख करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम मस्जिद के इमाम को देख करके नमाज पढ़ा करते हैं। आज वो मस्जिद दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है, बहरे कैफ उधर हम जाना नहीं चाहते हैं। और जवानों जी, कपड़ा मत पूछे, फटा हुआ तो फटा हुआ, इतना ना टाइट पैंट पहन लेता है कि पते नहीं चलता है कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना। दावा करेगा जन्नत में जाने का। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता है जवान, पढ़ता है जवान सब नमाज, एक टाइम नहीं पढ़ेगा जवान ये नमाज को जी, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा। और जुमा के दिन बिल्कुल टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, 12:15 में अजान मस्जिद में, 12:40 पे ये नहाने के लिए जाता है। आए फराइज गुस्ल का कोई अता पता नहीं। 12:40 पे गया नहाने के लिए, 4 जग पानी डाला सर पे, आया टाइट जींस पहना, टाइट टी शर्ट पहना, मस्जिद में गया और टाइट कपड़ा पहने हुआ है। जैसे ही रुकू में गया तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। हंसने की बात नहीं है जवानों, शर्माओ। फराइज़ गुस्ल को नहीं निभाया, नहा लिया, गया नमाज पढ़ा। इमाम साहब अगर दुआ करने लगे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला ए रद शहीदे करबला के वास्ते, तो पीछे से ये जवान सब कहेगा इमाम साहब जल्दी से दुआ को खत्म कीजिए ना टिकटॉक देखने के वास्ते। दावा जन्नत में जाने का। सुबह में फजर में मस्जिद में अजान होगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठो नींद से बेहतर, बोलिए ना भाई,
नींद से बेहतर नमाज है। गल का पड़ोसी उठाया है, डब्लू भाई चलो फजर की अजान हो गई, चल के नमाज पढ़ लेते। कंबल के नीचे से जवाब देगा, ओ जुमराती चच्चा, ये मौलाना का काम है अजान देने का, नमाज पढ़ने का, हमको नींद अच्छी आ रही है, सोने दो, दावा करेगा जन्नत में जाने का। 3 महीना के बाद रमजान का महीना आने वाला है, अभी है कि नहीं? 1 महीने के बाद रमजान का महीना आने वाला है। एक भी जवान रोजा नहीं रखता है जी, घर में सेहरी भी खा लेगा, घर वालों को धोखा देने के लिए सेहरी खा लिया, गया बहेरा मार्केट में या पुपड़ी बाजार में, है ना, जनकपुर रोड बाजार में गया, देखा जिस होटल में पर्दा लगा है, झट से घुसा, खट से खाया, फट से निकला, है ना, होठ को पोछता हुआ निकला। कोई देख लिया, बोला कारे पप्पू रोजाना है का? बोले का कहे बुधना चच्चा, बुखार लग रहा है, बुखार चल रहा है, तबीयत बहुत खराब है, नाइस टेबलेट का पत्ता लेके घूमता है, दावा करेगा जन्नत में जाने का। जवानों, जन्नत में जाना आसान है। मुहर्रम का महीना आएगा, खूब ढोल पीटता है, खूब बाप ढोल पीट रहा है, बेटा प्लेट पीटता है, दावा करेगा जन्नत में जाने। जन्नत पा लेना इतना आसान है जी हजरत, ये तो जवानों का मामला है। हमारे बूढ़े चचा लोग भी कम थोड़े हैं, इनका तो और जवाब नहीं है। 40 साल 50 साल की उम्र तक मस्जिद में पलट के नहीं जाते हैं जल्दी। 50 साल की उम्र के हो जाते हैं जब ये उनका जवाब दे देता है, ये जवाब दे देता है, ये जवाब दे देवे, तब नजर को दौड़ाते हैं कि अब कहाँ जाएं। 50 साल के थे जब तक ये पावर में था, ये पावर में था, ये ठीक ठाक काम कर रहा था, तब तक तो घर के लोगों पे धौंस और रोब जमा लिया करते थे। मगर अब घर पे हमारा कुछ होने जाने को नहीं है, अब किसके ऊपर रोब हम जमाएं, अब किसके ऊपर हम पावर दिखाएं, तो कोई नजर नहीं आता है। मोहल्ले में मस्जिद का इमाम नजर आ जाता है जी, हकीकत बता रहे हैं, हर जगह की हालत यही है। मस्जिद के इमाम पे नजर को दौड़ाए, गए जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, 50 साल की उम्र में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, गए जोहर की नमाज में, अगर इमाम साहब किसी जरूरत से, किसी वजह से अगर जोहर की नमाज में नहीं है, मस्जिद से बाहर निकले, बोले कारे जुमराती, जब से ही मौलाना आया है एक तो टाइम ड्यूटी ठीक ठाक से नहीं करता है, क्या मामला है, गायब है जोहर में। किसी ने कहा कि हो सकता है किसी जरूरत से बाहर गए होंगे। फिर असर में गए नमाज पढ़ने के लिए, फिर इमाम साहब नहीं है, फिर मस्जिद से बाहर निकले, फिर वही गुफ्तगू शुरू। फिर मगरब में गए, फिर इमाम साहब नहीं है, फिर मस्जिद से बाहर निकले, बोले कारे जुमराती शुभराती, आज हम तीनों टाइम गए हैं, जोहर में भी गए, असर में भी गए, मगरिब में भी गए, मौलाना को नहीं देख रहे, क्या बात है, मौलाना को चर्बी चढ़ गया है का? अब इनको रहने का दिल यहाँ नहीं है क्या? एक वक्त ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं, मौलाना से ऐशा में मुलाकात हो जाती है, पूरे पावर मौलाना के ऊपर झाड़ देते हैं कि आप ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते हैं, कहाँ पूरे दिन गायब रहते हैं। बुजुर्गों सुनिए, आप 40 साल 50 साल की उम्र में मस्जिद में जाते हैं, नमाज आप शुरू करते हैं। 50 साल की उम्र में आप 50 साल से पहले तो आप डेली दाढ़ी को छिला रहे हैं। 50 साल की उम्र जब आपकी हो जाती है, तब आप चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाते हैं। जब आप मस्जिद में जाते हैं, आपको अरकाने नमाज का कोई अता पता नहीं है, शरायत नमाज आपको मालूम नहीं है, फराइज़ वजू आपको मालूम नहीं है, फराइज़ गुस्ल आपको मालूम नहीं है, वजू की सुन्नतें आपको मालूम नहीं है। आप मस्जिद में जैसे ही जाते हैं, आप इमाम के अंदर कमी तलाशना शुरू कर देते हैं। आप मस्जिद में जाते हैं, जोहर की नमाज में जाते हैं, इमाम को तलाशते हैं, असर की नमाज में जाते हैं, इमाम को तलाशते हैं, मगरिब की नमाज में जाते हैं, इमाम को तलाशते हैं। याद रखिएगा मेरे बुजुर्गों, जब आप मस्जिद में जाते हैं, जोहर असर मगरिब में जब आप इमाम को तलाशते हैं, इमाम को तलाशने से कुछ ना मिलेगा, न यहाँ का फायदा होगा न वहाँ का फायदा होगा। आप तलाशना चाहते हैं, आप जरूर तलाशिए, जोहर की नमाज में जाइए तो तलाशिए, मगर इमाम को न तलाशिए। जोहर की नमाज में जाइए तो ये देखिए कि मेरा बेटा आया है कि नहीं आया है, असर की नमाज में जाइए तो ये देखिए कि असर की नमाज में मेरा भाई आया है कि नहीं आया है, मगरिब की नमाज में जाइए तो ये देखे कि मेरा खानदान वाला नमाज पढ़ने आया है कि नहीं आया है। नया टोल के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों जवानों, गौर से सुनिएगा, जब आप नमाज में इमाम को तलाशते हैं, इमाम को तलाशने से कुछ ना मिलेगा, न यहाँ का फायदा है न वहाँ का फायदा है। जब आप इमाम के बजाय नमाजों में अपने खानदान वालों को तलाशेंगे, कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद रहेगा, दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। जी तलाशना है तो किसको तलाशे?
खानदान वालों को तलाशें, है ना। अच्छा, एक और मसला है इन जवानों का हजरत, जवान यहीं तक नहीं रुकता है ना। आजकल तो मत पूछिए, ऐसा ऐसा फैशन ये करता है, नाक में भी करना क्या बोलते हैं उसको, बाली पहन लेता है, ये हाथ में हथकड़ी पहन लेगा उसको और कहेगा फैशन है। एक जवान को हम देखे, खगड़िया से तकरीर करके लौट रहे थे, अमरपाली एक्सप्रेस पकड़े हम खगड़िया में, तो बेगूसराय स्टेशन पे देखे एक जवान चढ़ा, 22 साल का जवान था, बहुत खूबसूरत लड़का था, बहुत खूबसूरत लड़का था। चढ़ा वो ट्रेन में, जब हम भी थे उसी गाड़ी में बैठे हुए, तो उस जवान को देखे कि आके चढ़ा, तो उसको हम काफी गौर से देखने लगे, काफी गौर से देखने लगे। जवान थोड़ा परेशान हुआ, 2:30 बजे रात में किसी को गौर से देखे तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान होगा। बोला हजरत आप हमको देख क्यों रहे? मुसलमान ही का बच्चा था, मुसलमान था। बोला हजरत आप हमको देख क्यों रहे? हमने कहा बाबू तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए हम तुमको देख रहे हैं। लड़का मुस्कुराने लगा, शर्मा गया। बोला हजरत हमसे ज्यादा खूबसूरत तो आप हैं। हमने कहा कैसे? कहा हजरत आप चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सजाए हुए हैं, आप इस्लामी लिबास पहने हुए हैं, इसलिए आप हमसे ज्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा बाबू जब तुम ये जानते हो कि इस्लामी लिबास पहनने के बाद आदमी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सजाने के बाद इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो तुम भी क्यों नहीं सजाते हो? जैसे ही इतना कहे लड़का का हजरत सजाने की बात है तो ठीक है, मगर एक टेंशन है। मैंने कहा टेंशन क्या है बता? बोला हजरत हम 2 भाई हैं। हमने कहा इस दाढ़ी में भाई का क्या मसला है? बोला हजरत पहले सुन लिया जाए ना, हम 2 भाई हैं, एक हमसे बड़ा है जिनकी उम्र 28 साल है और हम 22 साल के। हमने कहा अच्छी बात है, कहना क्या चाहते हो? बोला हजरत मसला यह है कि मेरा भाई 28 साल का हो गया है, अब तक शादी ना हुई है। मैंने कहा शादी और दाढ़ी का क्या मसला है भाई? कहा हजरत बात वो नहीं है, 28 साल का हो गया है, मगर मेरा भाई जब से बालिग हुआ, मेरा भाई जब से बालिग हुआ चेहरे से सुन्नत मुस्तफ़ा को हटाया नहीं, जब से बालिग हुआ चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाए हुआ है। मैंने कहा बात तो सही है, फिर तेरे भाई की शादी क्यों नहीं हो रही है? कहा मौलाना जो भी लड़की के वालिद आते हैं कहते हैं लड़का दाढ़ी वाला है, दाढ़ी वाला को देख करके न कोई लड़की का बाप तैयार होता है, न कोई लड़की तैयार होती है। कहती है दाढ़ी वाले से हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए हम अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा को नहीं सजा रहे हैं। मैंने कहा ओ नादान जाहिल सुनना, ओ नादान जाहिल सुन, अगर भारत का हर एक लड़का अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सजा ले तो फिर लड़कियां जाएंगी कहां? और याद रखिएगा नया टोल के सुन्नी दयालु जयालु मुसलमानों जवानों, जो शेविंग करवाने वाला अगर 1000 जवान एक जगह जमा है, अगर उसमें एक दाढ़ी वाला खड़ा हो जाए तो 1000 जवानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा चमकदार चेहरा अगर किसी का होगा तो बगैर दाढ़ी वाले का चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, बल्कि सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा जमील, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हैंडसम अगर कोई होगा तो वो होगा जिसके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा नजर आएगा। जी इसलिए जवानों आप एक पैगाम लेकर के जाइए, रोज डेली दाढ़ी कटा के मोरी में डालना, दाढ़ी कटा करके मोरी में डालना ये गुलामी का सबूत नहीं है। जी आप नबी के गुलाम हैं, आप नबी के नाम का नारा लगाते हैं, आइडियल इज एनी पर्सन, मोहम्मद इज ए ग्लोबल रहमत। जवानों जरा आप गौर तो करो, कसम खुदा की पूरी दुनिया के लिए नमूना बन करके इस जमीन पे मेरे नबी आए हैं, आपके नबी आए हैं। और आज मुसलमानों आपका आलम ये है, आपका मामला ये है कि आप यहूदियों के आइडियल करते हुए नजर आते हैं। आइए उस मंत्र का तर्जमा सुनिए, ला जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो डाबे मोहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मंत्र का तर्जमा सुनिए, वो संसार में बसने वाले मनुष्य, वो पृथ्वी लोक पे रहने वाले लोगों और दुनिया में जीवन को बिताने वाले व्यक्तियों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे, उस मंत्र का जाप जपेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय
की सफाई करके आपके सीना को इश्के नबी का मदीना बना देगा। मंत्र आया ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सत जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो तुलसी, बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग की पूजा किया, पत्थर को पूजा, जमीन को पूजा, आसमान को पूजा, चांद को पूजा, सूरज को पूजा, मगर अंतिम समय में लास्ट टाइम में तुलसीदास अपने मानने वालों को, अपने भक्तों को आदेश देता, संदेश देता, पैगाम देता, क्यों मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ो। अगर तुम लोग जन्नत की प्राप्ति चाहते हो, अगर तुम लोग जहन्नम से बचना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ देना, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लेना, हकदारे जन्नत हो जाओगे। अब मुसलमानों आखिरी बात सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से क्या हटाता है? पाप यानी गुनाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में क्या जोड़ता है? नेकियां, पुण्य जोड़ता है। तो जितने हजरात अपने अपने नाम अमाल से पाप गुनाह को मिटाना चाहते हैं, एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद आखिरी बात, आखिरी मंत्र का तर्जमा, आखिरी पॉइंट लीजिए। हम जान रहे हैं कि आपको सोने की जरूरत है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह अल्लाह एक है। कुरान कह रहा है, वो कुरान जो तमाम किताबों में सबसे आला है, वो कुरान जिस किताब का कोई जवाब ना है, जिस किताब का कोई मिसाल ना है, वो कुरान जो रब का कलाम है, वो कुरान जो खातून जन्नत के बाबा हमारे आपके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ, वो कुरान में रब फरमा रहा है कि महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अब आइए, कुरान ने तो साबित कर दिया, अब उसकी किताब को पलटिए। ऋग्वेद है, पेज नंबर 32 है, मंत्र नंबर 21-22 है। मंत्र क्या है? एकम इवम द्वितीय नीनानाष्टे नाष्टे बरमा किंचन, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु, सरो अवतार सत्य, सरो धर्म सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, सरो सर्वता समान नमः। संदोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा, शांत्यम महा, सुखम महा, अव्वलम महा, उज्ज्वलम महा, सत्यतम महा। कुरान कह रहा है कि महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अब मंत्र में आइए, उसकी किताब में क्या कहा गया? मेरा दीन तो वो दीन है, अल्लाहु अकबर। मेरा मजहब तो वो प्यारा मजहब है जो मेरे मजहब का चर्चा तो दुनिया की तमाम किताबों में है। सुभान अल्लाह, दुनिया की तमाम किताबों में है। क्या कहा? एको जगदीश्वरा, पूरी दुनिया, संपूर्ण ब्राह्मण, पूरी दुनिया का अल्लाह, पूरी दुनिया का अल्लाह। एको जगदीश्वरा, एको मतलब एक, जग मतलब दुनिया, ईश्वर का माना उसकी किताबों में उसकी जबान बोल रहे, उसकी जबान बोल रहे, उसकी किताबों में ईश्वर का माना खुदा उसकी किताब में। एको जगदीश्वरा, पूरी दुनिया का खालिक, पूरी दुनिया का मालिक, पूरी दुनिया को चलाने वाला, पूरी दुनिया को खिलाने वाला, पूरी दुनिया को पहनाने वाला। एको जगदीश्वरा सिर्फ एक है। अगला मंत्र आया, एकम इवम द्वितीय नीना नाष्टे नाष्टे बरहमा किंचन, सिर्फ एक ही है, एक के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए उस संसार के तमाम लोगों सुन लो, सिर्फ उस एक ही की भक्ति करो, उस एक ही की पूजा करो, उस एक ही की इबादत करो। उसी की इबादत करने से शतपथ मार्ग मिल जाएगा, सच्चा रास्ता मिल जाएगा। और जो उस एक अल्लाह की इबादत करेगा वो नर्क का भागीदार नहीं होगा, नर्क में नहीं जाएगा, बल्कि उसके नाम आमाल में अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी।
वो सुंदर शरशलील मोहम्मद की जात है, और जिन्होंने उंगली से चंद्रमा को दो भाग कर दिया वो लाजवाब व बेमिसाल मोहम्मद की जात है। इंशाअल्लाह उन्वान बाकी रहा, अगर हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो फिर कभी आइए सब लोग मिलकर के पढ़िए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।